ये पैसा हमारे पास में आ जाएगा। अब वो पैसा उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, अब उन्होंने अपना अपना प्लान बनाया, है ना, अपनी अपनी तरकीब निकाली जाएंगे। और बड़े भाई ने अब सोचा कि छोटे भाई से हम कहेंगे कि तुम भोजन लेकर के आओ, भोजन लेकर के आओ। और जब वो भोजन करके आएगा तलवार से उसका प्रहार करेंगे। छोटा भाई भोजन लेने के लिए गया तो लड्डू लाया। क्या लाया? लड्डू लाया। और उस लड्डू में उसने जहर मिला दिया। लड्डू में जहर मिलाया और जहर मिला करके उसने सोचा इसको खिलाएंगे और ये खाएगा और सोते ही इसका काम हो जाएगा। जैसे ही वो आया उसने कहा कि भाई तुम लड्डू खा लो। बोले भैया अभी मेरे को क्या नहीं है, भूख नहीं है, अभी मेरे लिए है ना भूख नहीं है, अपन दोनों सो जाओ। उसने कहा नहीं भैया तुम लड्डू खा लो। उसने कहा मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, है ना, मुझे नहीं खाना है। उसने भी नहीं कहा क्योंकि उसको मालूम था कि इसमें क्या मिला है। बोलो उसको मालूम था कि इसमें जहर मिला है। उसने नहीं खाया, है ना, उसने भाई ने भी नहीं खाया कि मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है ना। वो सो जाता है, दोनों सो जाते हैं। जैसे ही छोटा भाई सोता है, उल्टा सो रहा था, उसने तलवार को उठाया और तलवार से उसकी गर्दन को क्या कर दिया, तलवार से उसकी गर्दन के लिए काट दिया। जैसे ही वो टै 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 करके, है ना, जो भाई था वो क्या हो जाता है, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है, मरण के लिए प्राप्त हो जाता है। अब सोचता है अब भाई तो निपट गया। बोलो भाई तो निपट गया। अब आराम से क्या करूंगा, बोलो अब क्या करूंगा, आराम से, है ना, लड्डू खाऊंगा। तो मन में विचार आता है कि 3 लड्डू हैं, अपने घर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, अपनी माँ को खिलाएंगे, बहन को खिलाएंगी, फिर हम खाएंगे। पर उसने क्या किया, जैसे ही पैसा कमा के लाया तो माँ को ऐसा लगा कि ये जो है सारा पैसा इसके पास रहेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो माँ ने वो लड्डू उसके लिए क्या कर दिए, खिला दिए। जिससे क्या हो गया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद में 2 लड्डू बचे तो उसने अपनी एक बेटी को खिला दिया, तो बेटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। वो खाए और उसके लिए फिर कहा अब मैं एक लड्डू खाऊंगी। जैसे ही उसने लड्डू खाया तो माँ भी क्या हो गई, खत्म हो गई। पैसा आया, पूरा परिवार क्या हो गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। और पहले के लोगों में और अब के लोगों में क्या अंतर है, बोलो पहले के लोगों में और अब के लोगों में। नमो सिद्धाराम। पहले के लोगों में और अब के लोगों में क्या अंतर आया है, एक क्षण के लिए विचार करो। आप एक क्षण के लिए विचार करो कि पहले के लोगों के पास में पैसा कम, बोलो पहले के लोगों के पास में, नमो सिद्धाराम, पहले के लोगों के पास में पैसा कम होता था पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव ज्यादा होता था। बोलो नमो सिद्धाराम। पहले के लोगों के पास में पैसा, पहले के लोगों के पास में प्रेम भाव उनमें ज्यादा था। पर आज क्या हो गया है, आज पैसा बहुत हो गया है और किसी के प्रति प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर बुआ आती है, नमो सिद्धाराम, बुआ मतलब आपकी बहन और आपके बेटे की बुआ, आपकी बुआ, आपके फादर की बहन, आपके फादर की बहन, आपके पिताश्री की बहन और आपकी बुआ, आपकी बहन और आपके बेटे की बुआ। अब बुआ आती है तो बुआ बोलती है जाना है, तो तुम क्या बोलते, रुक जाओ, एक आध दिन रुकना हो तो बोलो, एक आध दिन बोलो ना, रुकना हो तो एक आध दिन रुक जाओ। नहीं नहीं जरूरी जाना है, काम बहुत है, बच्चे छोटे, एग्जाम चल रहे, स्कूल का काम है, जाना है। क्या बोला, हम तो टिकट बनवा जेब में रखा था कि तो बुआ ने ये बोला कि 5 बजे तक जाएंगी। बोल नहीं, आपकी 3 बजे की सुपर फास्ट गाड़ी है। वो 5 बजे वाली की जो गाड़ी थी ना, वो गाड़ी में भीड़ बहुत है और लेट भी है वो 2 घंटे, इसलिए मैं 3 बजे का ही रिजर्वेशन करवा दिया। अब जैसे अब ये तो हो गया, तो बच्चे रहते, अब बच्चे तो देखो बच्चे रहते, उनके मन में कोई पाप नहीं रहता, वो क्या जाने पापा क्या है और पैसा क्या है। तो बोलता बुआ रुको ना 2-3 दिन, अभी बुआ रुको ना। बुआ का कहीं हाथ पकड़ता है, कहीं साड़ी पकड़ता है, कहीं बुआ की कमर से लिपटता है, कहीं पैर पकड़ता है। बुआ 2 दिन और रुको ना, अच्छे से रहो ना, बहुत अच्छा लग रहा है, 2 दिन रहो ना बुआ।
अब वो बुआ के लिए पकड़ता है। अब बुआ उसकी मम्मी देखती है कि देखो ये बुआ को कितना मना रहा है। बोले इधर आओ, कमरे एक चांटा मारती, नालायक कहेंगे चुप, जाने दे, ये बुआ है, इतना बड़ा कुआ है, ये बुआ है, ये तो कुआ है। अब बोला बुआ को तो पड़ेंगे 3 थपाड़ा। बुआ 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 कह गई बुआ, 3 दिन से पड़ी खाती, यहाँ पर मिल गया घर आराम से पड़ी है। उसकी मम्मी उसको फटकारती है, फिर वो जाते जाते भी बुआ से नहीं बोलता बुआ जा रही क्या, क्योंकि अभी फिर 3-4 थपाड़ा पड़ेगी। ये स्थिति होती है। फिर वो कभी बुआ आती है तो पास में ही नहीं जाता है, क्योंकि मम्मी फिर क्या करेगी, मम्मी फिर थपाड़ा मारेगी। इतना भयभीत हो जाता है, जैसा तुम करते ऐसे तुम्हारे पीहर में तुम्हारे साथ में भी होना है, क्योंकि तुम भी बुआ हो, वो भी बुआ है। जैसा करोगे वैसा ही क्या होगा। तुम किसी घर की बुआ हो, है ना, तो किसी घर की बहू हो, है ना, तुम अपने बच्चों को जैसा सिखाओगे, है ना। फिर उससे पूछा बेटा तुमने मुझे रोका क्यों नहीं बुआ को तुमने, है ना। बुआ मैं तो रोकता, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे, वो बोल भी देता है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या कर दिया, मना कर दिया। पैसे के कारण से हिंसात्मक का भाव ऐसा संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने से, है ना, ये संकल्प भी हिंसा होती है। हम किसी को द्रव्य से एक बार मारते हैं, पर भावों से हम उसको कितनी बार मारते रहते, कितनी बार हम प्लानिंग बनाते कैसे मारना, है ना। कौरव पांडव में यही हुआ। उन्होंने जब राज्य मिला उनके लिए, तो 5 के लिए आधा, कितने के लिए, 5 के लिए आधा और 100 के लिए आधा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, जो 100 लोगों के लिए आधा और 5 लोगों के लिए आधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य तो बराबर बराबर बंटना चाहिए, पर नहीं, उनके लिए पांडवों को ज्यादा दिया गया और कौरवों के लिए आधा दिया गया। तो उसमें दुशासन और दुर्योधन, क्या, दुशासन और दुर्योधन, है ना। दासे दुख भी बनता है, दासे दुर्योधन, दासे, है ना, दुशासन, है ना। इनके लिए दोनों ने क्या विचार किया कि इनको देखो, है ना, उन्होंने कृत्रिम प्रेम जताया और कृत्रिम प्रेम जता करके हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं और लाख के भवन में तुम्हें ठहराना चाहती, है ना। लाख के भवन में उनके लिए सुला दिया। एक आदमी को बुलाया, बोले बाहर से इसमें आग लगा दो, हम तुम्हें आधा पैसा, आधा राज्य देंगे। उसने कहा नहीं, हम महापुरुषों को मार करके राज्य का क्या करेंगे, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। मारने को तैयार, मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर दुर्योधन ने किसी के द्वारा उस राजमहल में आग लगवा दी, पर किसी के पुण्य के सामने किसी की चलती नहीं है ना। सबसे ज्यादा बलवान क्या होता है, पुण्य। बोलो सबसे ज्यादा बलवान क्या होता है, जोर से बोलो, सबसे ज्यादा बलवान होता है, पुण्य होता है, जिसका सत्ता में पुण्य है ना। छोटी मोटी आपदाएं उसका कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पुण्य बस हमारा क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। इसलिए पुण्य हमेशा संचय करते रहो। कैसे पुण्य संचय होता है ना, जैसे क्या होता है, व्यापार करते रहो। पुरुष बाजार में व्यापार करता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है अपने घर में कुछ सामान रखती हैं और सामान रख करके वो घर में क्या होती हैं, बेचती रहती हैं और बोलती है कम से कम सब्जी का काम तो चलेगा, सब्जी का पैसा तो आएगा। बहुत सारी महिलाएं तो, है ना, फॉल लगाती हैं, है ना, मशीन चलाती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, घर में रह करके वो सामान बना करके सेल करती रहती, बेचती रहती हैं, कपड़े साड़ियाँ रखती हैं, बहुत सारा व्यापार करती हैं। ऐसे ही पुण्य बैठे हो, बैठे बैठे नमोकार मंत्र क्या करती रहो, जपते रहो, मेरी भावना पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ भाव बनाते रहो, जिससे पुण्य का संचय होता रहेगा। बैठे बैठे कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो, धर्म का पूजन करते रहो, अभिषेक करो, भक्तामर स्तोत्र का पाठ पढ़ते रहो, जिससे पुण्य का क्या, अगर पुण्य हमारा बलवान है, कोई साथ नहीं देता है। बोलो कोई, जोर से बोलो, कोई साथ नहीं देता है। बस सबको देखते रहो, है ना, कहते रहो हमारे मौसा जी बहुत संपन्न है। बोलो हमारे मौसा जी, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी मौसी के लिए है। तुमका कई लोग हमें बताते हैं, हमको आकर के बताते, महाराज जी हमारे जो मौसा जी हैं वो बहुत संपन्न है। बोलो हमारे जो मौसा जी हैं बहुत संपन्न है, हमारे महारथी भी बहुत संपन्न है।
बहुत संपन्न है। तुम्हारे मौसा जी संपन्न है। बोलो हमारे पापा, बोलो जोर से बोलो तो, हमारे पापा बहुत संपन्न है। वो तुम्हारे इलाज नहीं है, तुम्हारी मम्मी के लिए है ना। हमारे ससुर जी बहुत संपन्न है। बोलो हमारे ससुर जी। बोल लो यार, फिर कौन कहेगा, बोलो। कोई महाराज नहीं कहेंगे, बोलो। सारे भारत में इकलौते आचार्य विमत सागर जी हैं जो बोलते हैं, बोलो। कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलने वाला है कि बोलो, कोई नहीं बोलने वाला कि बोलो। फिर तो सपने में कहेंगे बोलो ना, सपने में कहेंगे बोलो ना, नमो सिद्धाड़म। कोई तो नींद ही में कहेगा बोलो ना भैया, है ना। ये सब निश्चित मान करके चलो, है ना, कि लोग हमें बताते, बोले हमारे जीजा जी बहुत संपन्न है, हमारे मौसा जी बहुत संपन्न है, हमारे फूफा जी बहुत संपन्न है, हमारे दादाजी बहुत संपन्न है। भैया वो अपने लिए संपन्न है, तुमसे संपन्न नहीं है। वो अपने पुण्य से क्या है, किससे संपन्न है? वो अपने पुण्य से संपन्न है। और पुण्य जब क्षीण होता है तो कुछ भी हमारे पास में बचता नहीं है। आप लोग भी जो बैठे हो, आप लोग भी जो बैठे हो, वो पुण्य की, हमारे पुण्य की वजह से बैठे हुए हो, है ना। जो है ना, लोग अपने बाप की नहीं सुनते। हमारा पुण्य कितना है जो तुम 4 महीना से हमारी सुन रहे। लोग अपने बाप की बोलते ना, बोले हम अपने बाप की नहीं सुना, तुम कौन होते सुनाने वाले। पर हमारा पुण्य है कि 4 महीना से हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है। 4 महीना से आप हमको सुन रहे। भाई ये ध्यान रख करके चलना, कोई आप कितना भी कहो किसी के लिए, हमारे दादाजी, मामा जी, चाचा जी, पापा जी, है ना, सब संपन्न है। पर ये विचार करना वो अपने लिए हैं। तुम कभी उनसे 5 का नोट मांग करके तो देखना। मैं चैलेंज के साथ क्या था, मांग करके तो देखना तुम 5 का नोट, तुम्हें क्या जवाब मिलता है, तुम्हें क्या जवाब मिलता है। किसी के पुण्य पर नहीं बैठना, किसी के डेरे पर नहीं बैठना। और हमने ये अनुभव किया कि जो किसी के गोद में गोद लेता है, किसी के गोद पर जाता है, किसी के डेरे पर बैठता है, वो आदमी पागल हो जाता है। क्योंकि दूसरे की कमाई संपत्ति कोई दूसरा खाता है तो उसके लिए वो संपत्ति हजम नहीं होती, पचती नहीं, पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। जो हमारा स्वयं का कमाया हुआ होता है ना, उससे हमें क्या होता है, आनंद होता है। और स्वयं की कमाई का सदुपयोग होता है। एक बाप कमाई और एक आप कमाई, बोलो बोलो, एक बाप कमाई और दूसरी आप कमाई, है ना। जो आप कमाई होती है उसमें आनंद आता, हमने कमाया। दूसरा क्या है, बाप कमाई। दूसरी क्या होती है, दूसरी बाप की कमाई होती है। और बाप ने जो कमा के दिया सो बर्बाद करो। 2 रुपया की चीज 200 रुपया में लाए, कौन की कमाई है? जा बाप की कमाई है। और आपकी कमाई, अगर 2 रुपये की चीज आती है, नहीं भैया वहां 1 रुपया की मिल रही है ना, मोल भाव करते हैं। और बाप कमाई में ये कपड़े अच्छे नहीं है, भोजन टेस्टी नहीं है ना, ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, है ना। जब कमाओगे ना, है ना, मोबाइल मांगे बच्चा की, अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, है ना, अच्छा वाला मोबाइल चाहिए। बोले बेटा कमाओ और लाना, तो कहेगा नहीं डिब्बी में ठीक है। हम ये डिब्बी में क्या है, जितने भी शौक रहते हैं वो बाप कमाई से पूरे होते। शौक कभी आप कमाई से शौक कभी पूरे नहीं होते हैं। आप कमाई से कभी भी कोई शौक पूरा नहीं होता। जो कमाता है वही जानता है, जो कमाता है वही जानता। आप क्या जानो पैसे कैसे कमाए जाते। आप तो घर बैठे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, हल्ला मचाने का। एक आध दिन दुकान खोलो तब पता चलेगा कि 200 रुपया के लिए कितना चिखल्लस करना पड़ता है आदमी से, कितनी माथाफोड़ी करना पड़ती है, कितना उससे बहस करना पड़ता है। उसमें भी उधार ले जाती है ना। 200 रुपया का उधार ले गए, 400 बार मांगना पड़े। और फिर कान पकड़े कि आज के बाद तुम्हें कभी उधार नहीं देंगी। और दूसरे दिन फिर 500 को उधार दे दो, फिर उससे 600 बार मांगना पड़े। फिर कान पकड़े, आज के बाद तुम्हें कभी फूटी चौबन्नी का उधार नहीं देंगी। और तीसरे दिन फिर आया तो 700 रुपये का फिर उधार दे दिया। ऐसे ही होता है, ये हर रोज का काम है। नहीं देंगी, अगर नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे तो व्यापार कैसे? हर काम उधारी में नहीं चलता है, हर काम नगद में नहीं होता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, उधारी में भी देना पड़ता है। अगर आज कोई उधार लेके गया है तो पिछली कोई उधारी दे करके
पिछली कोई उधारी दे करके जाएगा, है ना। कभी हमेशा उधार से भी काम नहीं चलता है और नगद से भी क्या नहीं होता है, काम नहीं चलता है। सबका सामंजस्य बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से भैया जब भाव ऐसा हमारा होता है, उन्होंने पांडवों के लिए आग लगा के जला दिया, पर उनका पुण्य इतना था कि भूमि में उनके लिए दरार दिखी, भीम ने पैर पटका और पत्थर टूट गया और उनके लिए क्या मिल गया, उनके लिए रास्ता मिल गया और निकल गए। फिर भीम ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, 5 लाकड़ा लाया, लाकड़ा बड़े बड़े 5-6 लाकड़ा लाया, वहां बिछा दिए जहां वो सो रहे थे, जहां वो सो रहे थे। देखो कैसा कैसा लोग दिमाग लाए, 5-6 लाकड़ा लाए और बिछा दिए, और वो लाकड़े अगली से क्या हो गए, जल गए। सवेरे जब देव तो निकल गए 5 पांडव और है ना माँ, सब निकल गए बाहर पुण्य की वजह से। वो लाकड़ा क्या हो गया, जल गए। तो उनको ऐसा लगा कि ये 6 लोग क्या इसमें जल करके मर गए। तो दुर्योधन आकर के रोने लगा, मेरे भाई मर गए, मेरे भाई जल गए, मेरे भाई मर गए, है ना। बहुत उन्होंने छल कपट किया, परंतु वो काहे को मरे। बाद में पता चला कि वो तो जिंदा है, बाद में पता चला कि वो तो क्या है, जिंदा है। जिसका पुण्य प्रबल रहता है उसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता है ना। पुण्य है तो सब कुछ है। क्या है, बोलो, पुण्य है ना। यही सोचो, हमारा पुण्य नहीं है, हमारा नसीब नहीं है ना, हमारा भाग्य नहीं है ना। अगर मान ली किसी की, है ना, किसी की किस्मत खराब है तो उसकी किस्मत को तो हम सुधार सकते हैं। बोलो, किसी की, नमो सिद्धार्थम, किसी की अगर किस्मत खराब है तो उसको हम सुधार सकते। बोलो, किसी की अगर किसी की किस्मत खराब है तो उसको हम सुधार सकते हैं, पर किसी की नीयत खराब है तो उसको हम, जिसकी नीयत खराब है उसके लिए कौन सुधार। तो ये पैसे के कारण से हिंसात्मक आत्मा की परिणाम बनते, आगे देखेंगे, है ना। हिंसाणुव्रत के 5 अतिचार कैसे कैसे जीव दोष लगाता है इस अणुव्रतों में। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणम व्यतिचारा, आहार बारणापि च, स्थूल बदार विपुरते पंच, छेदन बंधन पीड़न, मति भारारोपणम व्यतिचारा, आहार बारणापि च, स्थूल बदार विपुरते पंच। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार। अहिंसाणुव्रत का मतलब किसी की भी हिंसा करने का भाव नहीं रखना, और दूसरा छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, है ना। ये क्या है ना, ये अतिचार है। छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, आहार बारणापि च, उनके आहार आदि का क्या करना, आहार आदि उनका रोकना। तो